औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ फ़नादतहुल मलाइकतु वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह वसय्यिदन वहसूरन वनबिय्यन मिनस्सालिहीन क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलग़नियल किबरु वमरअती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा क़ाल रब्बि इजअलनी आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन्नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल्इब्कार। ये माजरा सुनकर वही हज़रत ज़करिया अपने रब से दुआ करने लगे। उसने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से नेक औलाद आता फरमा दीजिए, बेशक आप ही दुआ सुनने वाले हैं। चुनांचे हज़रत ज़करिया अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे कि फ़रिश्तों ने उनको आवाज़ दी, बेशक अल्लाह ताला आपको यहया की खुशखबरी देते हैं जो कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाला, मुक्तदा व पेशवा, बहुत ज़ब्त नफ्स करने वाला नबी अनेकोकार लोगों में से होगा। हज़रत ज़करिया ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मुझे किस तरह बेटा होगा, हालांकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है, अब मेरी बीवी भी बांझ हो चुकी है। इरशाद हुआ इसी तरह कि अल्लाह जो चाहते हैं कर देते हैं। हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिनों तक सिवाय इशारे के कोई बात न कर सकोगे और अपने परवरदिगार को खूब याद करना और सुबह शाम तस्बीह करते रहना। नाज़रीन, इससे पहले के दर्स में जो वाक़या चल रहा था कि किस तरह सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के लिए रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें उनके हुजरे में लाया करते थे, और बेमौसम जब हज़रत मरियम के कमरे में फल फ्रूट और खाने की चीज़ देखी तो हज़रत ज़करिया ने पूछा कि आखिर ये फल फ्रूट, ये चीज़ें कहाँ से आती है। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जब हज़रत ज़करिया ने देखा कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को बेमौसम फल दे सकते हैं तो मुझे अयास की उम्र में और बाँझ होने के बावजूद औलाद क्यों नहीं दे सकते हैं। चनांचे हज़रत ज़करिया ने अपने रब से औलाद की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत ज़करिया अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और हज़रत ज़करिया को हज़रत यहया बेटे की शक्ल में औलाद की खुशखबरी सुनाते हैं। हज़रत यहया के ताल्लुक से चंद बातें भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। पहली बात तो ये है कि मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, वो कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाले होंगे। कलिमतुल्लाह यह हज़रत ईसा का लक़ब है, चूँकि आगे चलकर अल्लाह ताला ने हज़रत यहया को नबी बनाया है और एक नबी अपनी उम्मत के लिए मुक्तदा और पेशवा होता है। और तीसरी सिफत हज़रत यहया की अल्लाह ताला ने हसूर बयान फरमाई है। हसूर के 3 माने आते हैं। पहला माना नामर्द के हैं और दूसरे माने हैं वो इंसान जिसे औरत से कोई रग़बत न हो, दिलचस्पी न हो, और तीसरा माना नफ्से ज़ब्त करने वाला। यहाँ चूंकि एक नबी के शायाने शान ये तीसरा माना सही है, इसलिए कि पहले के जो 2 माना है ये नबी में आयब पैदा करने वाले हैं और एक नबी आयब से पाक होता है, इसीलिए तीसरा माना मुराद लेना सही है। और चौथी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, व नबिय्यम मिनस्सालिहीन, कि वो नेकोकार नबियों में से होंगे। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत यहया के नबी होने की भी बशारत सुना दी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की तरफ से एक औलाद की खुशखबरी सुनी तो यहाँ हज़रत ज़करिया ने 2 दुआ मांगी है। एक इंसान और एक बंदा होने की हैसियत से
और दूसरी दुआ एक पैगंबर होने की हैसियत से जो बाद में वो दुआ आएंगी। पहली दुआ जो हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी है एक इंसान और बंदा होने की हैसियत से, वो ये है कि चूँकि हज़रत ज़करिया मायूस हो चुके थे, अयास की उम्र थी, बुढ़ापे की उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी सुनाई तो एक बंदे के अंदर जो आजिज़ी और इनकिसारी होती है, हज़रत ज़करिया ने अपने इज्ज़ को ज़ाहिर करते हुए दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, आखिर मुझे औलाद क्यों कर हो सकती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये जवाब आता है, औलाद देने का आम कायदा भी हमने मुकर्रर किया है और इस बुढ़ापे की उम्र में जो औलाद दे रहे हैं वो भी हमारा फैसला है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की इस इनामी बारिश को देखते हुए एक पैगम्बराना शान में दूसरी दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक मैंने एक बंदा बनकर आजिज़ी के साथ दुआ मांगी थी, तूने उसे कबूल फरमा लिया और इस अच्छे अंदाज में कबूल किया कि आज मेरी ज़ुबान तेरी इस नियामत और एहसान का शुक्र अदा करने से आजिज़ हो चुकी है, लिहाजा कोई ऐसी निशानी मुझे बता दे जो मेरे लिए तेरे सामने बाइसे शुक्र बन सके और दूसरों के लिए तेरी कुदरत कामिला की दलील बन सके। अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया के लिए शुक्राने का जो तरीक़ा बताया था वो तरीक़ा ये था कि ज़करिया तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू न कर सकोगे, यही मेरा शुक्र होगा, लेकिन जब तुम मेरा नाम लोगे, मेरा ज़िक्र करोगे तो ज़ुबान मेरे ज़िक्र से, मेरी याद से, मेरा नाम लेने से बिल्कुल आजिज़ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी ज़ुबान सिर्फ मेरा ज़िक्र करेगी, लोगों से बात नहीं कर सकेगी, इशारे से तुम बात कर सकोगे। यानी हज़रत ज़करिया अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जिस ज़ुबान को रुकावट समझ रहे थे, अल्लाह ताला ने उसी ज़ुबान से अपना शुक्र अदा करवाया है। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की इस नियामत का 3 दिन तक शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का सुबह शाम ज़िक्र करते रहे, लोगों से बिल्कुल बात न कर पाते थे, इशारों से बात होती थी, यही अल्लाह के नियामत का शुक्र था। इससे यह बात मालूम हुई कि एक इंसान को अल्लाह की नियामतों का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए और दूसरी बात यह मालूम होती है कि अल्लाह ताला के लिए किसी भी वक्त कोई काम मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है, जिस तरह चाहते हैं वो करते हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अपनी नियामतों की शुक्रगुजारी के तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।